हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं शर्मा स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है विकास कुमार शर्मा। हम लोगों का अध्याय 6 चल रहा है जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत है। उसी के अंतर्गत एक हेडिंग है तरंगार्ग। तो तरंगार्ग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखते हैं आज। इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। तो क्या होता है, किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान दिशा में हो या समान कला में हो, तरंगार्ग कहलाता है। किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया ऐसे काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, उसी को तरंगार्ग कहते हैं। तो ये तो हो गई तरंगार्ग की परिभाषा। क्या होता है, किसी समांग माध्यम में किसी तरंग का तरंगार्ग सदैव तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। तरंगार्ग के लंबवत खींची गई रेखा को जो तरंग संचरण की दिशा में प्रदर्शित करती है, जो तरंग संचरण की दिशा को प्रदर्शित करती है, उसी को किरण बोलते हैं। देखें चित्र के थ्रू हम लोग समझते हैं कि क्या होता है तरंगार्ग, कितने प्रकार के होते हैं, आइए चित्र से जानते हैं। तो तरंगार्ग विभिन्न आकृतियों के हो सकते हैं। सबसे पहले समतल तरंगार्ग। क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट। मान लीजिए कि तरंगे माध्यम में किसी एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं। यदि इस दिशा के लंबवत कोई पृष्ठ खींचा जाए तो तरंगें इस प्रकार के प्रत्येक बिंदु तक एक साथ पहुंचेंगी, अर्थात इस पृष्ठ पर स्थित सभी कण एक साथ कंपन करना प्रारंभ करेंगे। अतः ये सदैव समान कला में ही कंपित रहेंगे या कंपन करते रहेंगे। इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, समतल तरंगार्ग कहते हैं। इसको समांतर और ऋजुरेखीय भी कहते हैं। और जो किरणें होती हैं वो समांतर ऋजुरेखीय होती हैं। देखिए डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, समतल तरंगार्ग का ये डायग्राम है। सबसे पहला वाला, इसमें ये जो तरंगे जा रही हैं सीधी, ये सीधी जाती हैं और इन समतल पर पड़ के टकरा के और सीधी ये निकल जाती हैं। इसी को समतल तरंगार्ग कहते गए। अगला है बी वाला, गोलीय तरंगार्ग। गोलीय तरंगार्ग क्या होता है, स्पेरिकल वेव फ्रंट बोलते हैं इसको। स्पेरिकल वेव फ्रंट में क्या होता है कि यदि तरंगे माध्यम के किसी एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही हो और सभी दिशाओं में संचरित हो, एक पॉइंट से उत्पन्न हो, सभी दिशाओं में क्या हो, संचरित हो, तो उनको हम क्या कहते हैं, गोलीय तरंगार्ग का रूप कहते हैं। तो कहा यदि बिंदु स्रोत को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या में या त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ खींचे तो इस गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु तक एक साथ पहुंचेंगे। अतः इस पृष्ठ पर स्थित माध्यम के एक कण एक साथ कंपन करना प्रारंभ करेंगे, इसलिए सदैव समान कला में कंपित होंगे और कंपन करेंगे। इस प्रकार बिंदु तरंग स्रोत के कारण जो तरंगार्ग होता वो गोलीय तरंगार्ग होगा। इस किरण त्रिज्या रेखाएं जो होती हैं वो किरणें त्रिज्या रेखाएं होती हैं। इसमें स्पेरिकल वेव फ्रंट में क्या होता है, देखिए ये गोलीय तरंगार्ग का चित्र है। यहाँ से एक बिंदु को स्रोत मानकर जो यहाँ से किरणें डाली गई हैं, ये किरणें निकल रही हैं, इसको गोलीय तरंगार्ग कहते हैं। अगला है तीसरा वाला, इसे बोलते हैं बेलनाकार तरंगार्ग। ये क्या होता है, यदि माध्यम में तरंगें एक रेखीय स्रोत से उत्पन्न हो रही हों तो वे स्रोत के लंबवत सभी दिशाओं में संचरित होंगी। यदि रेखीय स्रोत को अक्ष मानकर किसी भी त्रिज्या का एक बेलनाकार पृष्ठ खींचें तो उस पृष्ठ पर स्थित माध्यम के सभी कण सदैव समान कला में होंगे। इस प्रकार के तरंगार्ग जो होते हैं बेलनाकार तरंगार्ग कहे जाते हैं तथा किरणें त्रिज्याएं होंगी। इसकी जो बेलनाकार तरंगे हैं, बेलनाकार तरंगार्ग होगा और किरणें जो है त्रिज्य रेखाएं होंगी। जो उसकी किरणें पड़ेंगी वो त्रिज्य रेखाएं की तरफ पड़ेंगी। देखिए चित्रों के थ्रू हम इसको समझते हैं। इसमें जो होगा तीसरा वाला बेलनाकार तरंगार्ग ये होता है। अगर यहाँ पर कोई रेडियस है, देखिए स्रोत इसके चारों तरफ यहाँ पर ये पड़ रही है, इसको बेलनाकार तरंगार्ग कहते हैं।